नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नितिन मावा में स्वागत है। तो इस समय मैं प्रदीप भाई के घर पर उपस्थित हूँ। तो भाई का सिलेक्शन हुआ था इंडियन आर्मी में। तो मैं भाई की पोस्ट का नाम जानने की कोशिश करूँगा कि भाई आपका नाम क्या है। मेरा नाम प्रदीप अनुरागी है। तो आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है आपका? मेरा चयन भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर चयन हुआ है। तो आपने किस प्रकार से अपने पढ़ाई की? देखो, मेहनत तो ऐसा है, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, कुछ अपने अंदर से लगन होती है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पढ़ते सभी लोग हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। तो ये सब समय समय की बात है, मेहनत सब कोई करता है। तो आपने पढ़ाई किस प्रकार से की और आपने सिलेक्शन लिया है? हाँ, मेरा PCM सेंटर था, +10 प्लस ITI थी मेरे पास, तो उसी से मुझे इंजीनियर वाली पोस्ट मिली है। तो आपको क्या लगता था जब आपने शुरू में पढ़ाई शुरू की थी, तो आपको ये लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? ये है कि शुरू से पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे, हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो आपने किस प्रकार से पढ़ाई को शुरू किया और फिर आपने ये पेपर क्वालिफाई कैसे किया आपने? मेरा 2022 में इंटर हो गया था। मेरा इंटर PCM से है। मुझे 4 साल लग गया तैयारी करते करते, जो हुआ 2026 में सफलता मिली है। तो आपने जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप, तो आपके नंबर किस प्रकार से आते थे आपके? नंबर तो बहुत अच्छे आते थे, लेकिन काफ़ी अच्छे आते थे नंबर। जैसे 200 का पूर्णांक होता था पेपर में, तो 150 160 नंबर आते थे। और इस बार जो जिसमें सिलेक्शन हुआ उसमें तो बहुत ज़्यादा नंबर थे। तो आपके जैसे मार्क्स पर आपके कितने नंबर आए थे आपके? कहाँ पे, किसमें? अभी जब आप फाइनल जब हुआ आपका, अच्छा, तो कितने मार्क्स थे आपके मेरे पर? 200 में 192 मार्क्स थे। तो आपने किस प्रकार से, आपको जैसे कोई भाई पढ़ना चाहता है इस पद पर चयन लेना चाहता है, तो उसको क्या प्रेरणा दोगे आप अपनी? मैं तो उसको यही सलाह दूंगा यार कि मेहनत करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में क्या है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत जोरों से शोरों से लगातार करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो एग्जाम दे क्योंकि प्रेजेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो सीट लेना भी बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो किया है, तो आपका एग्जाम कितने नंबर का हुआ था जी? नंबर ये 200 मार्क्स का होता है जी। हाँ, जो एग्जाम के आज लिए इंडियन आर्मी में टेक्निकल का पेपर होता है, यह एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। ये जैसे एग्जाम का जैसे पूछ रहे हैं फिजिकली प्लस इसमें हाँ, जुड़ता फिजिकल, है जैसे। हाँ फिजिकल भी होता है, लेकिन इसमें पेपर से ही मेरिट बनती है। जो अच्छा, आर्मी टेक्निकल का पेपर होता है, इसमें पेपर से ही मेरिट बनती है। इसमें फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं ऐड होते। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं इसमें? इसमें सब्जेक्ट होते हैं, मैथ आती है टेक्निकल, फिजिक्स आती है टेक्निकल, केमिस्ट्री आती है टेक्निकल, और रीजनिंग आती है। तो फिर पूरा आपने टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपने जब टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, तो आपने एकेडमी कहाँ पे ज्वाइन की थी आपने? वही अपना महोबा स्टेडियम है, हमारे स्पोर्ट्स के सर है जो बनारस के हैं, वो वही तैयारी करवाते हैं। और अरविंद सर भी, उनके पहले बैच में दौड़ते रहे हम लोग। तो आपने जब ग्राउंड जाना शुरू किया था, किस प्रकार की टाइमिंग आ रही थी आपकी? तो ग्राउंड तो मुझे 2 साल हो गया था जाते जाते। मेरी टाइम में बेहतर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मतलब कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि कंपटीशन जिस चीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें कंपटीशन बहुत कम है फिजिकल में। उसमें पेपर में ही कंपटीशन होता है। तो जब आपने अपना फिजिकल क्वालिफाई किया, टाइमिंग कितनी आपकी लास्ट लास्ट तक आई थी जब आपने? 5-20 से डाउन नहीं आई मेरी टाइमिंग। तो आपने एक्सीलेंट मारी थी क्या? मेरी रेस कैसे रेस मेरी गुड में थी। गुड में थी? हम्म, तो फिर आपका गुड के बाद जब आपने मेडिकल क्वालिफाई किया, तो मेडिकल आपको री मेडिकल लगा था या हाँ, फिर उस प्रकार से हुआ था जब आपका? मेरा मेडिकल हुआ था तो सर ने वहाँ पे EMC सेंटर लखनऊ में हाथ में री मेडिकल दे दिया था, तो बाद में उन्होंने री मेडिकल में पास कर दिया था। तो आपका सहयोग किसने किया आपको पढ़ाई पर? मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मेरे माता, मेरे पिता, सभी लोग, पूरे घर का, पूरे परिवार का सहयोग रहा है। ये पढ़ाई में ये सफलता सब उन्हीं का है। मैंने मेहनत नहीं की है, मेरे भाइयों ने, मेरे घर परिवार ने मेहनत की है। तो जिस प्रकार से कोई भाई अभी पढ़ना चाहते इंजीनियर पोस्ट पर, उसे क्या प्रेरणा दोगे आप अपने छोटे बड़े भाई को? हाँ, कुछ नहीं है, लगे रहें, पढ़ते रहें, इंटर कर लें, मैथ्स से इंटर हो जाए, मैथ्स से इंटर कर लें और ITI कर लें तो उनका भी हो जाएगा। तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई ने बता दिया, तो अब मैं इनके भाई से पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस समय भाई ने इतनी मेहनत की, उन्हें दोनों भाइयों ने इनका सिलेक्शन दिलाया। तो भाई बताएंगे कि भाई की खुशी है छोटे भाई की, तो किस प्रकार से आपको लग रहा था? खुशी तो इतनी ज़्यादा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊंची पोस्ट में पहुंचेंगे। वो तो ऐसा है, मेहनत उसकी सफल हुई है, मेहनत उसने बहुत की है। तो आपने किस प्रकार से अपने भाई को
आगे के लिए आपने सिलेक्शन दिलवाया, किस प्रकार से आपका रहा है योगदान? मेहनत उसने की, सहयोग हमने दिया है। जैसा उन्होंने कहा कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, तो सफलता उसकी रही है, मेहनत हमारी रही है। तो आप जैसे भाई आपका सिलेक्शन वो हुआ है इंजीनियर पोस्ट पर, हाँ, तो अदर भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप जैसे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो भाई हैं उनके छोटे बड़े, वो भी उनको ऐसे ही सहयोग दें ताकि वो भी ऐसे ही पोस्ट में पहुंचे। तो जिस प्रकार से कोई भाई जैसे नहीं भी पढ़ रहा है तो आप उनको क्या कहना चाहोगे आप जैसे? तो पढ़ना ना पढ़ना तो वो अपने ऊपर होता है। अगर आप बनना कुछ चाहते हैं तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी। पढ़ाई करेंगे तो बनेंगे कुछ, जैसे मेरा भाई बन चुका है। तो आपको शुरू में कैसा लग रहा था कि आपका भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाएगा, कैसा आपको लग रहा हमें था? शुरू में कि देखो भरोसा रखना पड़ता है कोई चीज़ में। अब वो पढ़ाई कर रहा है, हमको भरोसा था कि आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा। इसी हिसाब से हमने जो वो पढ़ाई करता रहा, हम कहते थे कि पढ़ो। तो भाई की देख सकते हो कि चेहरे पर कितनी मुस्कान है। तो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, कुछ बोलेंगे भाई तो हाँ आप। भाई, नहीं मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा छोटा भाई इस इंडियन आर्मी पोस्ट पर है। और क्या है कि इसकी वजह से क्या है कि घर का माहौल भी अच्छा है, सब कुछ है। हम तो कहते हैं कि जितने भी भाई मेरे हैं, हम अच्छी पोस्ट में जाएं, सबसे ऊंची पोस्ट में जाएं, और हमारी यही सब कामना है, तरक्की करें, इससे भी कहीं और बड़ी पोस्ट पाएं। तो आपको क्या महसूस हुआ जब भाई का पीडीएफ में नाम आया, जॉइन लेटर घर पर आया, तो किस प्रकार से आपको लगा? अरे हमें तो इतनी खुशी हुई है कि ये कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते जितनी खुशी हुई है कि हमारे परिवार में, क्योंकि हम भी तैयारी करते रहे हैं कुछ समय। फिर मान लो असफलताएं मिली हैं, नहीं हुआ है कुछ, तो इतनी खुशी हुई है कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा छोटा भाई तो निकला आगे। ठीक है, मेरे मम्मी पापा सब कुछ है। सब दुख की बात यह है कि इस समय पे मेरी मम्मी नहीं रही हैं, तो खुशी थोड़ी अधूरी रह गई है। नहीं तो कुछ और होती खुशी। जो हमने सोचा था खुशी के लिए कि इतना ज़्यादा खुशी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो खुशी कुछ पल के लिए रुक चुकी है। फिर भी देखते हैं, यह सभी तो ऐसा होता है कि आना जाना तो होता रहता है, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए हमें गौरव है लेकिन और आपको शुरू प्रसन्नता में है। कैसा महसूस हो रहा था जब आपके भाई ने पढ़ाई शुरू की थी, तो आपको कैसा लग रहा था? पढ़ाई तो की थी उसने, सब कुछ किया, अच्छा है, लेकिन इसमें एक उम्मीद जागी हुई थी कि हाँ, कोई ना कोई, हमारा यही सिद्धांत रहता है कि हमारे भाइयों में से किसी का भी हो, सिलेक्शन हो। लेकिन जब इसने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे पहले शुरुआती में ही भरोसा हो गया था कि हाँ, इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका पढ़ने का तरीका और सब कुछ है, और इसका क्योंकि शुरुआती तौर पे इसका लगन अलग थी इसकी, इसकी वजह से हमें और भरोसा था कि हाँ, हो जाएगा अच्छा। तो एक ही आपने बार, कभी देखा होगा रात में कितने बजे तक पढ़ता रहा है? हाँ, कभी 12 बजे तक है, जितनी टाइम है। हो सकता है कि रात में जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठ गए हैं तो पढ़ते रहे हैं। 12 बजे तक है, या फिर सुबह 4 बजे से है पढ़ना स्टार्ट किया, इस तरीके से पढ़ते रहे हैं। जैसे अदर बच्चे अभी फाइनल में बाहर हुए उन्हें, तो आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे? कोई गलत कदम उठाना चाहता है, कोई नेगेटिव देखिए, मार्क्स सोचता है वो? गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखो, नेगेटिविटी तो फैलती है, दिमाग में कुछ भारी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मैं भाइयों को सलाह देता हूँ कि ऐसा कदम नहीं है। असफलताएं तो मिलती रहती हैं, ठीक है, आगे कुछ ना कुछ सफलताएं जब हम प्रयास करेंगे, एक दिन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो एक न एक बार निकल जाएंगे। मैं तो उसी को, एक कहानी है, आपने राणा प्रताप की सुनी होगी। एक चींटी को देखते हुए उन्होंने 10वीं बार गिरी थी चींटी, लेकिन 11वीं बार चढ़ ही गई थी वो, है ना। मैं तो यही प्रेरणा दूंगा कि सभी साथियों को कि भाई अच्छे से पढ़ें, हुनर अपना अच्छा करें, और अपना यही प्रेरणा है कि आप गलत कदम ना उठाएं आप, ठीक है। आप चींटियों की तरह, महाराणा प्रताप की जो कहानी है, वो चींटी को ही स्तर बनाए रखें कि मान लो कब तक गिरेंगे, एक न एक दिन उठेंगे हम, बस। मैं भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप कभी गलत कदम ना उठाएं, और आप इसका प्रेरणा से, और आप सबसे सफलता है, सबको सफलता मिलेगी। मेरी यही मनोकामना है कि सभी लोग अच्छे से। तो भाई ने बता दिया कि दोनों भाइयों की खुशी आपने देख ली होगी, और पृथ्वी भाई हमारा रहा है, और इसी प्रकार से भाई ने मेहनत की, और भाई को हमारी
वीडियो के यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। आपके घर परिवार की इसी प्रकार से खुशियाँ आती रहे और बड़े भाई ने इन दोनों को पढ़ा करके भाई का सिलेक्शन दिलाया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी ओर से आपकी शुभकामनाएं देता हूं भाई कि आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप भाई कुछ चाल लेने बोलना चाहता है भाइयों के लिए, तो बोलिए भाई। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त जो अभी असफल हुए हैं, वो परेशान ना होए, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और वो चालान, वो कहावत है ना कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, ना थक के बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज मंजिल मिल चुकी है और मिलने का मज़ा भी आ रहा है। इसलिए मैं सभी को यह सलाह देना चाहूँगा कि कोई हारे मत, कोई हारे मत, हौसला बनाए रखे, आगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ने सुना दी है और भाई की लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो भाई आपकी जो पंक्ति सुनी मैंने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं। तो बस इसी प्रकार से आप अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।